एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी यूनिट 4 के फर्स्ट टॉपिक की कि सपोजिटरीज क्या होती हैं और उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हमारी सपोजिटरी जो तैयार हो रही है, जो फॉर्मुलेशन हो रही है उसकी, तो उसमें वेस क्या क्या वेसेस का यूज़ हो रहा है हमारे, तो वो देखने हैं आज हमें इस टॉपिक में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेस। ठीक है, तो सपोजिटरी बेसिस क्या होते हैं? The suppository bases are composed of different available substances depending on their composition and physical properties. These are classified as. तो क्या है, सभी डिफरेंट अवेलेबल सब्सटेंस हैं, उनसे क्या करते हैं हम सपोजिटरी बेसिस को लेते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो कुछ उनमें से डिवाइड किए गए हैं वो जैसे कि नीचे दिए गए हैं। तो देखते हैं वो क्या है हमारे। सबसे पहला होता है ऑलियाजीनियस या फैटी बेसिस, मतलब जो ऑयली टाइप के होते हैं, ऑयल नेचर के, ठीक है, जिसमें ऑयल सॉल्यूबल ड्रग हमारी होती हैं, जो ऑयल सॉल्यूबल नेचर के होते हैं। दूसरा है वाटर सॉल्यूबल बेसिस, मतलब कि जो वाटर में मिसिबल्स होते हैं वो बेसिस। और थर्ड है हमारा इमल्सिफाइंग, और जो इमल्सन होता है वाटर ऑयल का और ऑयल एंड वाटर का, वो वाले बेसिस। तो हमारे जो सपोजिटरी बेसिस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी है कि वो कैसे होने चाहिए, मतलब क्या क्या उनके आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए हमारा बेस, अगर होना चाहिए जो उसमें हमें यूज़ करना है सपोजिटरी बनाने के लिए, तो वही ऐसा होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले क्या, वो रेक्टल टेम्परेचर पे क्या हो जाना चाहिए हमारा, मतलब जैसे हम उसको रेक्टल कैविटी में रखें अपनी, तो वो क्या हो जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है द बेस शुड नॉट कॉज एनी टॉक्सिसिटी, वो कोई टॉक्सिसिटी नहीं कोज करना चाहिए, कोई इरिटेशन नहीं, कोई सेंसिटिव नहीं, कोई इन्फ्लामेशन नहीं, ठीक है, इस पे जो सेंसिटिव टिश्यू है हमारे। थर्ड है हमारा कि द बेस शुड शो कंपैटिबिलिटी विद ए वाइड रेंज ऑफ ड्रग, हमारा बेस ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादातर क्या करे, कंपैटिबिलिटी को शो करे सभी ड्रग्स के साथ, ठीक है। बेस शुड बी मेटास्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आने पर क्या हो गया, हमारा बेस खराब हो गया, डिग्रेडेशन हो गया ड्रग का। ऑन कूलिंग द बेस शुड अंडरगो श्रिंकेज सो दैट इट गेट्स रिलीज फ्रॉम द विदाउट लुब्रिकेंट, कूलिंग पे क्या होना चाहिए, श्रिंकेज हो जाना चाहिए, उसकी सिकुड़न हो जानी चाहिए, और ये क्या हो जाना चाहिए, इट गेट्स रिलीज फ्रॉम विदाउट लिब्रिकेंट, और बिना लिब्रिकेशन के क्या हो जाना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, ठीक है। 6 है हमारा द बेस शुड बी नॉन सेंसिटाइजिंग, नॉन होना चाहिए, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और 7th है हमारा द बेस शुड प्रोवाइड एफिशिएंट वेटनिंग एंड इमल्सिफाइंग इफेक्ट, मतलब वेटनिंग, गीलापन एंड इमल्सिफाइंग इफेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये बेस के कुछ हमारे आइडियल करेक्टरिस्टिक्स थे, आपने देखे। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारे बेस हैं, जो हमारे स्पेसिफिकेशन फॉर सपोजिटरी बेसिस, स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि हम उनको किस किस पैरामीटर से चेक कर सकते हैं कि हाँ ये बेस हमारा ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो सबसे फर्स्ट है उनका कि उनकी ऑरिजिन एंड केमिकल कंपोजिशन, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। दूसरा उनकी मेल्टिंग रेंज क्या है, मेल्टिंग कितने टेम्परेचर पे हो रहे हैं, वो बॉडी टेम्परेचर पे हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, जैसे पेंट ख़राब हो जाता है उसमें एक लेयर बन जाती है, ठीक है। सॉलिड फैट इंडेक्स को, आयोडीन वैल्यू को वो करके, ठीक है, हाइड्रोक्सिल वैल्यू को डिटरमाइन करके, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट को डिटरमाइन करके, वाटर नंबर को, एसिड वैल्यू को। तो ये सब क्या है, हमारे स्पेसिफिकेशन है, मतलब पैरामीटर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सपोजिटरी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिस। तो सबसे फर्स्ट बेस था हमारा जो ऑयल सॉल्यूबल बेस होते हैं, तो सबसे ऑलेजीनियस या फैटी बेसिस इनको बोलते हैं हम, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा थियोब्रोमा ऑयल और कोका बटर। थियोब्रोमा ऑयल क्या होता है हमारा, दिस ऑयल और बटर इज कंसीडर एन आइडियल सपोजिटरी बेस, ये क्या होता है हमारा, एक आइडियल सपोजिटरी बेस होता है
It exists as a hard amorphous solid at 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या करता है, हार्ड रहता है, ठीक है। Therefore it is required to store theobroma oil in refrigerator during warm climates। जब ज़्यादा वार्म क्लाइमेट्स होता है तो इसको क्या करना चाहिए, हमने रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में इसको स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोकोआ वाटर। दूसरा क्या है हमारा, ट्राइग्लिसराइड है। दिस सिंथेटिक, ये क्या होता है, सिंथेटिक। ये प्रॉपर लैब में बनाया जाता है, प्रॉपर तरीके से लैब में बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से। दे आर जनरल प्रिफर्ड ओवर थियोब्रोमा ऑयल से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बट दिस आर मच एक्सपेंसिव देन थियोब्रोमा ऑयल। पर ये क्या होता है, महंगा होता है थियोब्रोमा ऑयल से, तो इसलिए कोकोआ वाटर या थियोब्रोमा ऑयल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड आया हमारा, सेकंड है हमारा एक्वस या वाटर सॉल्यूबल या वाटर मिक्सिबल बेसिस। सबसे पहले है ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। दिस इज बेस इज मोस्टली यूज्ड फॉर बेजाइनल सपोजिटरी। ये किसके लिए यूज़ होता है, मेनली बेजाइनल सपोजिटरी के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर में क्या होता है, पूरी तरह से सॉल्यूबल होता है, इंक्लूडिंग एल्केलॉइड्स, बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, ड्यू टू इट्स कंपेटिबल नेचर, ठीक है। इसका कंपेटिबल नेचर होता है। द सपोजिटरीज कंटेनिंग द बेस आर ट्रांसलुकेंट, रेसिलेंट, जिलेटिनियस सॉलिड्स विच अंडरगो डिसोल्यूशन और डिस्पर्जन इन म्यूकस सेक्रेशन एट ए स्लो रेट फॉर प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग। ये क्या करती हैं, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, ये वेजाइनल टेम्परेचर पे हमारी क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं और अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देती हैं। उसका एक्वस सॉल्यूबल बेसिस का हमारा सेकंड है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स। Since past few years, these suppositories bases have important due to their properties. They are chemically stable, ठीक है, नॉन इरिटेंट एंड मिक्सिबल विद वाटर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं और मिक्सिबल होते हैं विद वाटर के साथ। एंड म्यूकस सेक्रेशन दे कैन बी फॉर्मुलेटेड इन ए वाइड रेंज ऑफ हार्डनेस। ये क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट आइदर बाय माउल्डिंग और कंप्रेशन। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, कंप्रेशन कैसे कर रहे हैं हम उसका, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स और ये कैसे होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। थर्ड है हमारा इमल्सिफाइंग बेसिस। तो एक थे हमारे वाटर सॉल्यूबल बेसिस, दूसरे थे हमारे पहले थे हमारे ऑयल सॉल्यूबल, दूसरे थे हमारे वाटर सॉल्यूबल और ये थर्ड है हमारे इमल्सिफाइंग बेसिस। तो इमल्सिफाइंग बेसिस क्या होते हैं हमारे, देखते हैं इनको भी। दीज बेसिस आर मार्केटेड अंडर द ट्रेड नेम्स। ये ट्रेड नेम से मतलब मार्केट में सेल्स किए जा रही हैं इनकी। मासा एस्टीरियम, बाइट स्पोल और क्या मैस्यूपोल और है मासा एस्टेनियम कंप्राइज ऑफ द मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड ऑफ द फैटी एसिड हैविंग द फार्मूला। ये फार्मूला होता है इनका C17H23COOH और दूसरा फार्मूला होता है हमारा C17H35COOH, ठीक है। वाइट स्पूल अवेलेबल इन 9 grades कंप्राइज ऑफ हाइड्रोजिनेटेड ट्राइग्लिसराइड ऑफ लाउरिक एसिड विद मोनोग्लिसराइड। ये क्या होता है, 9 ग्रेड्स में हमारा अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको कि हमारे बेसिस क्या होते हैं, जो हमारे सपोजिटरी बेसिस क्या होते हैं, जो हमारे सपोजिटरी बनाने में यूज़ किए जाते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अच्छे से खुद से रीड कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।